गुड आफ्टरनून रोहित। बाकी बच्चे? आफ्टरनून सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? प्लीज टेक्स्ट देम। सर, they are about to join. ओके। Yeah, just joining, sir. ओके ओके। Sir, do you have the book of Dome? Yes, I have. Sir, can PDF you format share you it? want? Yeah, okay, sir. I will share the PDF. Okay. Okay, sir. Thank you. ओके। सो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो हम निकाल रहे थे फॉर अ स्लाइडर मैकेनिज्म, दैट वाज क्लियर टू यू ऑल? उसमें किसी को कोई दिक्कत? सॉरी। यस। यस, वो समझ में आया सबको? प्लीज एक बार रिप्लाई कीजिए। Am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay. So in our last class, we derived three formulas for velocity, for displacement, and for your acceleration for a slider mechanism. When a theta angle, that is displacement or angular displacement of crank, is given, then we can calculate the displacement of a piston, their acceleration, and their velocity at that point of time. Okay. So for acceleration, we have this formula, that is acceleration r omega square cos theta plus cos 2 theta by n. Okay. And when the L is very very large as compared to n, ठीक है, sorry r, then we can neglect this value and the जो हमारी formula बनेगा that will be this.
we can neglect this term. Okay, because n is equal to L by R. ये तो हमने लास्ट में पढ़ाई था. This is the ratio of your connecting rod to the ratio of your crank, radius of crank. So वहां से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी and we can find the values for, अगर हम बात करें when theta is 0 degree यानी कि inner dense center पे है, then for वहां पे जो हमारा effort है, this will be this one, and we put the value cos theta is equal to 1 and 1 plus 1 by cos 180 is, yes, ये यहाँ पे cos 2 theta है तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा. 2 into 0 is 0, तो क्या आ जाएगा 1 plus 1 by n. When theta is 180 then cos 180 is minus 1. Yes or no? Yes, sir. And ठीक है, so directly we can put the values and we can evaluate and find the values for different थीटास पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, वेलोसिटी की, पिस्टन की, हम पिस्टन की बात कर रहे हैं, एंड योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन x, this value and this value. मेमोराइज these formulas अगर हो सकता है तो, और कई बार डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली. ओके, यू हैव टू ड्राइव दिस फॉर्मूला, सो इट्स वेरी इजी. यहाँ से आप सीधा ये वाला डायग्राम बनाएंगे और बस ये कुछ रिलेशंस हैं, ये वाली चीजें, और याद करके बस इसको क्या करना है, ड्राइव कर देना है. अगर वो आपको न्यूमेरिकल दे देता है देन यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा इन फॉर्मूला. ओके, नाउ हम फोर्स एनालिसिस की जब बात करते हैं तो इंजन के ऊपर कुछ एडिशनल फोर्सेस भी एक्ट होती हैं. फोर्स जो हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स तो है वो होगी, प्लस आपकी इनर्शिया फोर्स होगी. एक फोर्स और होगी, जब कोई दो पार्टिकल्स जिनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स opposite to that direction. Generally that force is called your friction force. Yes or no? Because of the surface irregularities के रफनेस की वजह से वहां पे फोर्सेस जो एक्ट करती हैं, that resist the motion, is not only your inertia force, there is another force also that is called friction force. So we will be taking in consideration the friction force also, and we'll find the force acting on the piston in a slider gang mechanism. Okay, so एक चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि मैं इंग्लिश में कुछ बोलता हूं जैसे, तो आर यू कंफर्टेबल इन दैट इंग्लिश लैंग्वेज, और या फिर मैं हिंदी में आपको पूरा एक्सप्लेन करूं? किसी को कोई एक दिक्कत है तो प्लीज बता दें. यस, No, sir, there is no problem. अदर स्टूडेंट्स, जतिन, शुभम, मोहित, चंचल, आशुतोष, अमन. लैंग्वेज को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. ओके नो सर. ओके ओके. No, sir. तो कौन है? रोहित कुमार, दिक्कत है बेटे? Sir, मैं नहीं हूँ sir. ओके, जिसको भी है फ्रैंकली स्पीक, नो नीड टू वरी अबाउट. ओके, ये चीज मैं अभी आपके सीनियर्स को भी बता रहा था सुबह कि कोई भी दिक्कत है आप मेरे को सीधा बोलो. एक मिनट, कुछ एरर आ गया है, बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं. एक सेकंड, एक सेकंड. बुक्स ले ली आपने कॉलेज से? No, sir.
क्या हो गया इसमें? एक तो ये सब्जेक्ट ना ऐसे पढ़ाने वाला सब्जेक्ट नहीं है जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन। दिस इज प्योरली जो है स्केच से समझ आने वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें थोड़ा समझने में बच्चों को दिक्कत आती है। अगर ब्लैक बोर्ड पे इसको पढ़ाया जाए तो ये काफी अच्छा होगा, बट कोई बात नहीं, वी हैव टू कीप द सिचुएशन के हिसाब से हमें करना है। आई थिंक आपको अभी दिख रही होगी स्क्रीन, दिख रही है? यस, नो कंटेंट सर। दिख रहा है आपको? बुक का कंटेंट दिख रहा है आपको? नो नो सर। सर। नहीं दिख रहा? ओके, एक मिनट एक मिनट। यस, अब दिख रहा है? यस सर। ओके, सो हम फोर्स एनालिसिस की बात कर रहे थे, हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। An engine is acted upon by various forces such as weight of the reciprocating mass, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड, आपकी गैस फोर्सेस हैं जो मतलब आपके पिस्टन के अंदर जब कंबशन प्रोसेस हो रहा है तो द गैस एक्सपेंड्स दैट अप्लाई ए प्रेशर ऑन द अपर हेड ऑफ योर पिस्टन, जिसकी वजह से आपको फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो आपकी क्रैंक को मूव कराता है। देन फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये एक एडिशनल फोर्स है जो हमने अभी पढ़ा नहीं। नाउ वी विल टेकिंग दिस इनटू कंसीडरेशन जब हम डिस्कस करेंगे सारी फोर्सेस को। दूसरा है आपका इनर्शिया फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, और यू कैन से रिटार्डेशन ऑफ इंजन एलिमेंट्स। द लास्ट बीइंग डायनेमिक इन नेचर। in this section जो है analysis is made of forces neglecting the effect of weight and inertia effect of the connecting rod। connecting rod का inertia और उसका मास को नेग्लेक्ट करके हम जितना भी ये एनालिसिस है वो करेंगे। अगर हम ये चीज को कंसिडर कर लेते हैं देन इक्वेशंस बिकम्स मच मोर कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इसका नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्टिंग रोड के मास को और इसका इनर्शिया भी, ठीक है। सो ये आपका सिस्टम है, आप एक बार देख लीजिए जिसके ऊपर एनालिसिस हम करेंगे अभी। दिस इज योर पिस्टन and you can see this is the normal reaction force acting on this piston. This is the external applied force. This is the force Fc due to the connecting rod, and this force is making an angle beta at any point when the angular displacement of the crank with this axis or datum, it is BO, is theta. Okay, now अगर हम बात करें पिस्टन के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, पहली बात हम यहां से डिस्कस करते हैं। द पिस्टन एफर्ट इज टर्म्ड एज द नेट और इफेक्टिव फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्रिक्शन। देखो पिस्टन एफर्ट क्या है, इट इज अ नेट फोर्स, नेट और इफेक्टिव फोर्स जो पिस्टन के ऊपर आ रही है। मींस कुछ उसके ऊपर हमारी अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी जो हमें डिजायर्ड है, कुछ ऐसी होगी जो उसको अपोज कर रही होगी। तो टोटल नेट फोर्स उस पर कितना एक्ट हो रहा है, दैट इज पिस्टन इफेक्ट। इन reciprocating engines the reciprocating mass accelerates। देखो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से। ब्लैंक शीट लेते हैं, सो ये आपको दिख रहा है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, समझ में आ रहा है? एक बार बता दीजिए। यस सर।
तो ये जो इसका पॉइंट है ये इसका है IDC, इनर डेड सेंटर। जब ये वाली क्रैंक इधर मूव करके यहाँ पे आ जाएगी तो ये पिस्टन यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? जब ये क्रैंक इधर से मूव करके इधर आ जाएगी तो ये वाला पूरा पोर्शन इधर खिंच के आ जाएगा एंड जो पिस्टन की प्लेसमेंट होगी वो यहाँ होगी। और जब ये पूरा एक ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री बनेगा देन पिस्टन की प्लेसमेंट यहाँ होगी। होगा कि नहीं होगा? ये एक बार मुझे बताइए दो चीजें। यस सर होगा। यस होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, जब मेरा पिस्टन यहाँ था तो मतलब यहाँ से पीछे गया होगा ना, पहले ऐसे तो मूव किया होगा। जब क्रैंक अगर मेरी ऐसे मूव कर रही होगी तो ये पीछे 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 गया होगा, यस और नो? यस तो इसकी वेलोसिटी यहाँ जाकर इसको यहाँ ऐसे घूम के ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से इसको वापस जब ये आएगा तो इसका मोशन ऐसे होगा। तो मुझे ये बताइए, जब मैं इस पिस्टन को इधर मूव करा रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी पहले तो बढ़ेगी, फिर यहाँ जाके इसको रुकना है, तो सडनली तो एकदम इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी ना। अगर सडनली वेलोसिटी जीरो होती देन देयर विल बी अ जर्क। तो क्या होगा? ग्रेजुअली डी एक्सेलरेट होगा। यहाँ से जब पिस्टन मूव करेगा इधर, यानी कि ये हाफ मूवमेंट होगी इसकी, यानी कि एक स्ट्रोक जो है 360 डिग्री का होता है तो हाफ हो जाएगा 360 का, तो कितना होगा? 180। तो 180 कितना है? दैट इज योर हाफ स्ट्रोक। मतलब एक स्ट्रोक यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से, दैट इज योर कंप्लीट स्ट्रोक। बट अगर मैं हाफ स्ट्रोक की बात करूं, जब ये पिस्टन यहाँ से मूव कर रहा होगा द एक्सेलरेशन विल ग्रेजुअली इंक्रीज, और कहीं बीच में जाके द एक्सेलरेशन विल नाउ डिक्रीज, बिकॉज पिस्टन को यहाँ जाके रेस्ट में आना है और फिर वापस इधर से इधर आना है। तो ये आप मान लो कि एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक एक सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी है यस सर। कि अगर इस पिस्टन को यहाँ आके रुकना है तो इसको इसके ऊपर कोई रिटार्डिंग फोर्स होनी ही चाहिए, यस और नो? सिमिलरली जब ये यहाँ से मूव करेगा इट विल एक्सेलरेट टू द मिडिल एंड देन इट विल ग्रेजुअली डी एक्सेलरेट। यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको रुकना है, वेलोसिटी यहाँ पे इसकी जीरो होगी, अपोजिट डायरेक्शन में इसको फिर वापस जाना है। मींस देयर शुड बी, अगर हाफ स्ट्रोक की बात करूं, एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन विल साइमल्टेनियसली हैपनिंग एंड ऑकरिंग ऑन दिस पिस्टन, अगर मैं बात करता हूं तो। अब ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं समझते हैं। अगर ये चीज एक डायग्राम आपको समझ में आ गया हो तो थ्योरी में कुछ नहीं बचा। यहाँ से द रेसिप्रोकेटिंग इंजन, द रेसिप्रोकेटिंग मास एक्सेलरेट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रोक एंड द इनर्शिया फोर्स टेंड्स टू रजिस्ट द सेम। जब वो हाफ में जब मूव कर रहा है तो क्या होगा? वो पिस्टन जब मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन जो इनर्शिया फोर्स है उसको रोक रही है, रिटार्ड कर रही है उसको, नहीं आपको नहीं मूव करना। दिस इज द व्हाट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन सेज कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रोकेगी कि उसकी रेस्ट की सिचुएशन जो है डिस्टर्ब ना हो, यही कहता है। तो हाफ स्ट्रोक में ये हो रहा है, क्या हो रहा है? द रेसिप्रोकेटिंग मास एक्सेलरेट ड्यूरिंग हाफ स्ट्रोक एंड देन इनर्शिया फोर्स टेंड टू रजिस्ट दैट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जो उसको एक्सेलरेट कर रही है वो फोर्स तो पॉजिटिव है, जो उसको रिटार्ड कर रही है इनर्शिया फोर्स दैट इज रिटार्डिंग इट, तो नेट फोर्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज। ओके, thus the net force on the piston decreases, यही तो होगा। During the later half of the stroke, the reciprocating masses deaccelerate and the inertia force opposite that deacceleration। अब वो ये कह रही है deaccelerate क्यों हो रहा है तू? अगर तू एक्सेलरेशन में चल रहा था, why are you deaccelerating? तो वो क्या करेगी? उसको चाहेगी कि एक्सेलरेट करता रहे। Now inertia force will push it, तो जो फोर्स उस पर नेट थी वो इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? Yes sir. So the inertia force opposite the deacceleration or acts in direction applied pressure, जो गैस प्रेशर है उसकी डायरेक्शन में, and thus the increases the effective force on the piston। Okay, अगर हम बात करें ये जो हम अभी डिस्कशन किया है, this is in case of your horizontal engines where the piston movement is like this। Okay, या ऐसे मूवमेंट हो रही है ये वाली, वहां पे ग्रेविटी का रूल जो है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करने में है, बाकी कोई रोल नहीं है।
नाउ अगर मैं बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल इंजन्स की, जहां पे पिस्टन की मूवमेंट, यहाँ पे पिस्टन है अंदर एंड द मूवमेंट इज लाइक दिस, अप एंड डाउन. In vertical engines, the weight of the reciprocating mass assists the piston during the outstroke. मतलब जब वो डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जी, तो यहाँ पे लगेगी लगेगी. ओके, एंड आपका जो फोर्स है नीचे, यहाँ पे जो गैसेस का फोर्स है, दैट इज आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स विल डेफिनेटली इंक्रीज. यस और नो? Yes, sir. अगर अपवर्ड मोशन करें देन ग्रेविटी विल रेजिस्ट इट and the movement will be restricted and the net force will decline. क्लियर है? अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली इक्वेशंस से समझते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे. सो दिस इज द एरिया ऑफ कवर्ड एंड, जो ऊपर का है A1 एरिया, ये वाला पोर्शन का, एंड दिस इज द एरिया ऑफ यहाँ B पॉइंट पे. अब देखो ये A1 A2, आप कोई बच्चा पूछेगा सर पिस्टन तो सेम है, तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया में क्या डिफरेंस है? बच्चे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई कनेक्टिंग रोड नहीं कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा, नेट एरिया जो इस पिस्टन को एक्सपोज्ड होगा किसी भी फोर्स के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, कोई एक्सटर्नल गैसेस प्रेशर के लिए, वो कम हो जाएगा. सो A2 जो है वो लेस देन होगा A1 से. That's why we have placed two values here, A1 and A2. Two variables are taken for denoting the cross-section area of a piston from downside and the top side. Is it clear? एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे. Yes. Now pressure P1 on this side, यहाँ से जो फोर्स F लग रहा है, this is side पे pressure P1 है, and pressure on this side is P2, and mass of reciprocating part, this is B का जो part का जो mass है, that is M. So force on the piston due to gas pressure, गैस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो फोर्स आएगी, मैं डायग्राम बना के समझाऊं आपको. यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूं, दैट विल बी गिव अस द नेट फोर्स. और कुछ फोर्स यहाँ से भी हमारे पास प्रेशर लग रहा होगा A2 के रिस्पेक्ट में, तो नेट एफर्ट जो इसको मूव कराने में लगा, नेट फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू गैस फोर्स और गैस प्रेशर इज दिस FP P1 A1 minus P2 A2. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और अगर मैं बताऊं इनर्शिया के लिए, इनर्शिया के लिए मास इनटू जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्सेस, और यहां से जो हमने फोर्स निकाला था ऊपर F, जो एक्सेलरेशन निकाला था हमने, F R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n, that was the value of acceleration when the slider का acceleration when theta is deviation for the inertia force. ये था. तो F की वैल्यू मैं रखूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी M R ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाय n, which is in the opposite direction to the acceleration of the piston. क्योंकि पिस्टन अभी रेस्ट में था, अगर वो मोशन में आया है तो this inertia force will definitely resist this motion. होगा कि नहीं होगा? तो नेट फोर्स, अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, तो FP जो हमारा गैस प्रेशर की वजह से जो नेट फोर्स था वो था FP, दैट इज P1 A1 माइनस P2 A2. और एक एडिशनल फोर्स जो उस आपके जो स्लाइडर है उसको रेजिस्ट कर रहा है, दैट इज योर इनर्शिया फोर्स. उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा मुझे. सो द नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? दैट इज FP, ये वाला फोर्स तो है ही है, प्लस ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है, दैट इज FB, इनर्शिया फोर्स. अगर मैं बात करूं इनर्शिया फोर्स तो कर लिया हमने कंसीडर, और ये नेट फोर्स जो प्रेशर गैस प्रेशर की जो गैसेस एक्सपैंड हो रही हैं हमारे सिलेंडर के अंदर, जो पुल्स कर रही हैं सिलेंडर को, वो तो हमने कंसीडर किया है. ये और ये एक फोर्स और मैंने बोला आपको, दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स. एंड फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, किसी को पता है? बताएगा? दैट इज म्यू टाइम्स योर नॉर्मल रिएक्शन. म्यू क्या है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट. जो आपका ट्रिबोपेयर है, ट्रिबोपेयर मींस जो दो पॉइंट्स आपके रबिंग हो रही है उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रिएक्शन मींस वेट इनटू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी will give you the resultant friction force and that body. Yes.
ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो नेट हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, जो नेट फोर्स ऑन पिस्टन है, दैट इज एफपी, दैट योर नेट अप्लाइड फोर्स, और जो हम कहें गैसियस फोर्स, जो आपके फॉसिल फ्यूल जलने की वजह से जो प्रेशर फोर्स आ रही है वो, माइनस आपकी इनर्शिया फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको रजिस्ट कर रही है रोकने से, प्लस आपकी फ्रिक्शन फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से इंड्यूस हुई है आपकी सिलेंडर पे, पिस्टन में, ठीक है? तो दिस विल बी योर नेट फोर्स। अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं मैं इसको, ये वाला जो पोर्शन जितना भी हमने यहाँ तक डिस्कस किया है, दैट इज फॉर योर हॉरिजॉन्टल इंजन्स, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। नाउ फॉर वर्टिकल इंजन्स देयर इज एन एडिशनल mg फोर्स, यहाँ पे पिस्टन पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी mg, वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर डाउनवर्ड मोशन में आपका पिस्टन मूव कर रहा है तो fp तो है नेट फोर्स ड्यू टू गैसियस प्रेशर, प्लस mg भी तो इसको नीचे एक्सेलरेट करा रहा है। then we have to calculate this mg for your gravitational pull की वजह से जो फोर्स आई है on your vertical engine, then fa plus mg minus fb, this inertia force will exist and this friction force will also exist. So these are the two equations we can consider for first for your horizontal engines, and this is for vertical engines. Now coming to the point on the thrust on the connecting rod, if we simplify and take the component of the forces acting on this body, we will find that Fc is the force on the connecting rod. Fc अगर हम इसको डोनेट करूं कि कनेक्टिंग रोड पे ऊपर कितनी फोर्स है, दैट इज Fc, and I resolve this, then it will give Fc sin theta in vertical direction and Fc cos theta in this direction. Yes or no? यहां पे और यहां पे देगा नहीं देगा? देखो ये इस डायरेक्शन में अगर मैं कंसीडर करता हूं इसको, then this will be minus Fc sin theta, ओके, और यहां पे जो हो जाएगा Fc cos theta। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूं इस पॉइंट पे, व्हेन इंक्लिनेशन एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज बीटा, ये सॉरी ये बीटा हो जाएगा, थीटा की जगह बीटा, ओके। Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं जो ये वर्टिकल यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट है, ये मैंने नेगेटिव साइन लगाना है यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स इसमें है तो ये इसके अपोज हो रहा है, तो ये जो एफ फोर्स होगी जो वर्टिकल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एफ सी कॉस बीटा के इक्वल होना चाहिए। यस और नो? तो मैं इसको इक्वेट Yes, sir. करता हूं यहाँ से, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ सी, यानी कनेक्टिंग रोड पे कितनी फोर्स आ रही है यहां से हमने निकाल लिया। दिस विल बी जो नेट फोर्स एफ है डिवाइडेड बाय कॉस बीटा एट एनी एंगल बीटा, ये आगे आपकी थ्रस्ट अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है? अगर मैं आपको एक फोर्स दूं जो पिस्टन पे एफ फोर्स इज एक्टिंग एंड आई वांट यू टू कैलकुलेट द फोर्स व्हेन बीटा की वैल्यू अगर मैं आपको दूं 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द फोर्स ऑन कनेक्टिंग रॉड बिकॉज ऑफ दिस एफ, यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। यस, निकाल सकते हो ना आराम से। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं बात करूं थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर, अब देखो पिस्टन है, पिस्टन कोई हवा में तो मूव करेगा नहीं, ये जो है ना ये जो है, इसको पूरा ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे अगर देखोगे आप तो ये पूरा ऐसे इंक्लोज होता है, तो ये जो सिलेंडर वॉल्स हैं ये की होगी उसके ऊपर कुछ थ्रस्ट लगा रही होंगी, नहीं लगा रही होंगी, एफ एन लग रहा होगा, और मुझे अभी मैंने निकाला एफ सी का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था ना, एफ सी साइन बीटा निकाला था, Yes. आई हैव प्लेस्ड दिस वैल्यू हियर, इक्वेट किया मैंने कि यहाँ से एफ सी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल होगा इसके नॉर्मल रिएक्शन के एफ एन के, तो एफ एन को मैंने इक्वेट कर दिया एफ सी साइन बीटा के, और साइन बीटा यहाँ पे जो मैंने एफ सी की वैल्यू जो मैंने पीछे निकाली थी वो मैंने यहाँ प्लेस करी एफ बाय कॉस बीटा। नाउ आई हैव कैलकुलेटेड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिलेंडर वॉल्स एफ एन इन द टर्म्स ऑफ एफ, यानी कि जो फोर्स मुझे गिवन थी एफ, उसके टर्म्स में ही मैंने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।
Now it is become much easier for me to calculate the Fn and Fc when F is given to me at any value of beta. Yes, मुझे बीटा की कोई वैल्यू गिवन है और F मुझे फोर्स दिया हुआ है, मुझसे पूछ रहा है Fn and Fc. I can easily calculate. ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आ भी रहा है तुम्हें? Yes, sir. ओके. यस मोहित, क्या समझ में आया बच्चे? एक बार मुझे रिपीट करोगे ये ड्राइव जो हमने किया है, फोर्स कैसे कैसे किया है? बच्चे, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. सीआर कौन है आपकी क्लास का? हु इज द सीआर? क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई भी? यस, Sir, Aman. अमन. Aman Kushwaha. अमन कुशवाहा, रोल नंबर 5. सो अमन, यस अमन कुशवाहा, कैन यू हियर मी? बच्चे सुन पा रहे हो अमन? अरे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, मुझे रिप्लाई तो कर दो बच्चे. ओके. ठीक है. नाउ हमने फोर्स निकाल ली ऑन द साइड्स ऑफ सिलेंडर. अब क्रैंक का इफेक्ट क्या है? दैट इज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द क्रैंक पिन यहां पर as a result of force on the piston, and the crank effort is the net effort applied at the crank pin perpendicular to the crank which gives the required turning moment. अब इसकी वजह से यहाँ क्रैंक भी तो मूव कर रही है इस फोर्स की वजह से, तो वो फोर्स कितनी है? Ft will be कितनी, how much? We have to calculate the crank effort, क्रैंक के ऊपर कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से उसमें टर्निंग मोमेंट आया, और टर्निंग मोमेंट की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? थीटा. अगर इस पॉइंट की बात करूं, थीटा जो है इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस क्रैंक. कह सकते हो ए बी, सॉरी ए थीटा, ए ओ इज योर क्रैंक, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज थीटा. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जो एफ सी का कोई कंपोनेंट होगा जो इस क्रैंक को ये फोर्स दिला रहा है. यस और नो? Yes, sir. सो उसको हमें फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड दैट वैल्यू. तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं किसी भी फोर्स पे, दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. अगर मैं मूवमेंट निकालूं इस पॉइंट का, ए ओ पे मूवमेंट निकालूं अबाउट पॉइंट ओ, दैट विल बी एफ टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, इट इज ए एंड ओ, दैट इज आर. सो द टर्निंग मूवमेंट क्या हो जाएगा? एफ टी इंटू आर. दिस इज योर कपल मूवमेंट जो यहाँ पे होगा. बाकी अगर मैं पीछे से देखूं यहाँ से, तो और इसका मैं वर्टिकल पोजीशन निकालूं, एफ सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं ओ से, दैट विल बी आर साइन थीटा प्लस बीटा. जो ये वैल्यू निकली है यहाँ से, देखो ये हमने निकाला है, ये आर साइन थीटा प्लस बीटा, दिस इज द वैल्यू, ये आर है. अगर मैं ए ओ डी की वैल्यू बात करूं, ओ डी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एफ सी पे एक्ट कर रहा है. एफ सी किस एंगल पे एक्ट कर रही है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी ओडी. तो ओडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अगर एंगल ये थीटा है एंड दिस स्मॉल एंगल इज बीटा, ये हमने यहाँ से इक्वेशन निकाल के निकाला है, दिस एंगल इज बीटा, देन दिस एंगल विल बिकम, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला बीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा प्लस बीटा. होगा क्या नहीं होगा? सिमिलरली sir. यहाँ, एंड दिस वैल्यू बिकम्स, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये थीटा प्लस बीटा, और हमसे यहाँ से निकाल लेंगे इजीली कि वैल्यू ऑफ ओडी कितनी आएगी, दैट इज आर साइन थीटा प्लस बीटा. और इसको मैं इक्वेट करूं, या एफ सी फोर्स जो यहाँ का इसका रिजल्टेंट आ रहा है, दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये यही तो इक्वेट करेगा इसके इक्वल, एफ टी साइन एफ टी इंटू आर के बराबर. होगा कि नहीं होगा? एंड दिस आर गेट Yes, कैंसिल्ड, sir. एंड द एफ टी विल बी एफ सी साइन थीटा प्लस बीटा. और एफ सी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, एफ अपॉन कॉस बीटा.
सो हमारे पास एफ टी की वैल्यू भी एफ की टर्म्स में आ गई, एफ अपॉन कॉस बीटा प्लस साइन थीटा प्लस बीटा. When we have the values of theta and beta known and f is given to us, then we can find the crank effort easily. So you can see that we have calculated the values of different forces on different elements in terms of f, which have made the calculations of all the forces on this slide cam mechanism is quite easier. ठीक है, अगर आप वैसे इसको निकालने की कोशिश करोगे that you will be puzzled और निकाल नहीं पाओगे. सिमिलरली थ्रस्ट ऑन द बेरिंग, जो क्रैंक शाफ्ट का जो बेरिंग है उस पे कितना थ्रस्ट, दैट इज एफ आर. ओके, यहाँ पे जो फोर्स है ये एफ आर, ये कितना हो जाएगा? अगर ये साइन थीटा प्लस बीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इसका कंपोनेंट, दैट इज एफ सी कॉस थीटा प्लस बीटा. यही होगा कि नहीं होगा? और एफ सी की वैल्यू Yes, हमने sir. निकाला है, एफ सी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो एफ आर भी हमारे इसी टर्म्स में आ गया. सिमिलरली टर्निंग मोमेंट टी will be because of the ft. ft की वजह से तो आया, and ft we have solved this value, ft this f of f divided by cos beta sin theta plus beta, and we place this, the torque कितना हो जाएगा? force into perpendicular distance, and perpendicular distance is r, then we can find equally the torque. टर्निंग मूवमेंट मींस टॉर्क, कितना टॉर्क इस पे लग रहा है, दैट इज ft into r, एंड ये वैल्यू यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे साइन थीटा प्लस बीटा की वैल्यू, दैट इज साइन थीटा कॉस बीटा प्लस कॉस थीटा साइन बीटा. दिस इज द एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ साइन a प्लस बी, यहाँ हमने निकाला. एंड अगर हम इस कॉस बीटा को अंदर लेके जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट यहाँ से यहाँ, एंड दिस कॉस बीटा एंड साइन बीटा विल बिकम टेन बीटा, ये वाला वैल्यू. अगर हम एक इसको भी एलिमिनेट करना चाहें, बीटा को भी, हम इसको थीटा के टर्म्स में लाने चाहें, और r बाय एल की वैल्यू तो हमें पता है, एल हमें पता है, क्रैंक की लेंथ और रेडियस पता है, और हम चाह रहे हैं कि बीटा की वैल्यू हम एलिमिनेट कर दें, तो इसको भी हम कर सकते हैं. कैसे? यहां से साइन बीटा 1 बाय कॉस बीटा की वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से फाइंड आउट करके आराम से हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे. देन रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास जो आएगी सिर्फ थीटा के टर्म्स में. नाउ अगर आपको सिर्फ एफ फोर्स नोन है और एक पर्टिकुलर थीटा पे आपसे थ्रस्ट पूछ रहा है या टर्निंग मूवमेंट पूछ रहा है किसी भी क्रैंकशाफ्ट का, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट. ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमने ड्राइव करना सीखा. ठीक है, ये एक बार आप रिवाइज करिए, कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए. ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एक बार अपनी अटेंडेंस बोल दीजिए. यस, टुडे इज 28. अमन कुशवाहा, अमन कुशवाहा, यू आर सीआर ऑफ दिस क्लास. आप रिप्लाई नहीं करते हो, जब मैं आपको बोल रहा था आप रिप्लाई नहीं करते हो. Sorry. अमन, रोल नंबर 6. Yes, sir. आशुतोष सिंह, आशुतोष. Present, sir. चंचल कौशिक, रोल नंबर 13. चंचल. Yes, sir. ओके, चंचल हो गया. जतिन आर्या, Yes, sir. कुणाल, कुणाल. प्रेजेंट सर. मोहित अधाना, मोहित. Yes, sir. निधिक कुमार, रोल नंबर 22. निधिक कुमार. नीतीश मिश्रा,
नीतीश मिश्रा, नीतीश शर्मा, शुभम कुमार राणा, Yes, sir. तुषार कनौजिया, तुषार कनौजिया, तुषार सैनी, तुषार सैनी, रोहित कुमार जैन। Yes, sir. Present. कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर पहले की अटेंडेंस में मेरी सर। बच्चे पहले की अटेंडेंस नहीं है मेरे पास, आप बोलते ही नहीं सर तो हमने मैं सारी इनकी क्लास रेगुलर अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर सारी क्लास अटेंड करी है सर मैंने आपकी। चलो देखते हैं। प्लीज सर।